जुलंदर स्टेनलेस हमारे साथ आज मैनेजमेंट के तौर पर जुड़ेगा, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में देश की जानी मानी कंपनी में से एक है। सस्ते स्टील की डंपिंग और टैरिफ से आखिर कितनी चुनौतियां यहां बढ़ रही हैं, ग्रोथ आउटलुक और कैपेक्स की योजनाएं क्या हैं। हमारे साथ अब जुड़ गए हैं जुलंदर स्टेनलेस के सीईओ और सीएफओ तरुण खुलबे। तरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और क्लियरली यहाँ पर चीप डंपिंग की एक जो समस्या है पूरे इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न काफ़ी लंबे समय से। डीजीटीआर ने यहाँ पर ऑफिशियल्स को एलोकेट कर भी दिया है इस केस में, जो कि इवैल्यूएट कर रहे हैं। और कुछ क्लैरिफिकेशंस यहाँ पर जो है इंडस्ट्री की तरफ से भी हमने आती हुई देखी हैं और मांगी भी गई हैं। लेकिन अब बताइएगा कि कैसे इस पूरे क्लैरिफिकेशन के रिस्पॉन्स को लेकर इंडस्ट्री काम कर रही है, क्या है स्टेटस, और रेजोल्यूशन की अगर हम उम्मीद करें तो कब तक ये आता हुआ दिखाई दे रहा है? तो इंडिया में चीप स्टेनलेस स्टील की डंपिंग एक और जो कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का भी होता है, ये एक समस्या रही है। ओवर द इयर्स देखा गया है कि ये वॉल्यूम्स बढ़े हैं और इस तरीके की जो डंपिंग है ये इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल तो होती ही है। हिंदुस्तान में बिकॉज काफी कैपेसिटी एमएसएमईज के पास भी है, जिनको की काफी तकलीफ होती है इस तरीके की डंपिंग से। और हमने ये देखा है कि उनमें से कई प्लेयर्स जो हैं वो तो या तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कट किया है और या फिर इवन ट्रेडर्स में भी बहुत कुछ कन्वर्ट हो गए हैं। इन सबको देखते हुए स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन इसदा ने एप्लीकेशन लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी की डीजीटीआर में। और डीजीटीआर ने, जैसा कि आपने भी कहा, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। नॉर्मली इस तरीके की प्रोसेस में जो देखा गया है करीब 12 महीने का वक्त लगता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एंड हमको काफी विश्वास है, इंडस्ट्री को काफी विश्वास है कि डीजीटीआर पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के एक पॉजिटिव रिपोर्ट और पॉजिटिव रिकमेंडेशन ऑन एडीडी आगे बढ़ाएगा। तरुण जी, ये बताइएगा, हालांकि काफ़ी हद तक आपका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट पे रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट एक आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर आप प्रोडक्ट्स ग्लोबली भी भेजते हैं। ग्लोबल हेडविंड्स यहाँ पे, स्पेशली अगर मैं यूएस की बात करूँ, यूरोप की बात करूँ, इन जोग्राफीज़ की बात करूँ, तो ये एक्सपोर्ट्स को आखिर कितना हर्ट करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ पर मिड टीन से लेकर अब 10% के भी नीचे जाता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है। अब जिस तरह से ग्लोबल अनिश्चितता बढ़ रही है, क्या इसमें और गिरावट आने की संभावना है? डिफरेंशियल स्प्रेड एक्सपोर्ट वर्सेस डोमेस्टिक सेल्स अगर हम समझना चाहे तो फिलहाल ताज़ा तस्वीर क्या है, अगर आप समझा पाएं? देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट मार्केट का हिसाब है, ये काफी डायनामिक सिचुएशन पिछले कुछ महीनों में रही है। पर्टिकुलरली यूएस मार्केट को अगर हम देखें, आफ्टर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के द फेमस टैरिफ्स के जो उन्होंने एक के बाद एक अनाउंसमेंट किए हैं, कभी कम कभी ज्यादा, कभी किसी के ऊपर कुछ। लेकिन स्टेनलेस स्टील में जहां तक सवाल है, पहले उन्होंने 25% 2018 में लगा दिया था अंडर सेक्शन 232, और अभी उन्होंने उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। तो इस वजह से, और चूंकि ये इन्होंने इस जो टैरिफ को सारे ही देशों के ऊपर लगाया है, तो जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अब वो सारे ही देश बराबरी पे हो गए हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं था। तो एक तो हालांकि लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है, लेकिन हाँ, इसकी वजह से काफी मार्केट में अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में तो है। तो हमारा, चूंकि हम हिंदुस्तान में हैं, डोमेस्टिक मार्केट हमारे अच्छे कर रहे हैं, कंटिन्यूस ग्रोथ है, डिमांड है, और हमें जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट के एक्शन रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये डिमांड यहाँ पे काफी बेहतर रहने वाली है। और इस वजह से हमने एक गाइडेंस 9 से 10% के एक्सपोर्ट की दी थी, बट वो भी हमने हमेशा बोला है कि हम एक्सपोर्ट को एक बैलेंस नंबर की तरह ज्यादा देखेंगे, और जहां पे वैल्यू बेहतर दिखेगी, हम वहां पे उस वैल्यू को लेकर के चलेंगे। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में हम काफी कंफर्टेबल हैं, और हमने जो भी अपने वॉल्यूम की गाइडेंस, ग्रोथ की गाइडेंस दी है 9 से 10%, वो हमें पूरा भरोसा है कि हम उनको पूरा करेंगे। और जो हमने अपने एबिटा की भी जो गाइडेंस दी है 19 से 21%, जो कि सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके एक एवरेज नंबर होता है, उसके ऊपर भी हमें भरोसा है कि हम उसको पूरा, अपने टारगेट्स को मीट करेंगे, जो भी हमने गाइडेंस दी है उसको पूरा करेंगे।
देखिए, क्योंकि आपने अपना एबिटा पर टन हम देख रहे हैं कि मेंटेन रखा हुआ है गाइडेंस, क्या ये बॉटम आउट हो गया है टाइम बीइंग के लिए? क्या ये बोलना सही होगा? तो देखिए, जहाँ तक एबिटा पर टन के लिए जो होता है, जहाँ पे वैल्यू की बात होती है, तो हम तो कंटिन्यूअसली सारे वैल्यू एडेड जो सेगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। वैसे तो हम सारे ही सेगमेंट को सर्व करते हैं, लेकिन जितने भी हाई टेक्नोलॉजी हैं, हाई टेक एप्लीकेशंस हैं, उन सब के ऊपर हमारा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा काफी फोकस रहता है। दूसरी तरफ हम अपने कस्टमर्स को भी जो है पूरा जितना अब टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करके उनको कितनी बेहतर एक्सपीरियंस दे सकें, कितना बेहतर सर्व कर सकें, उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहता है। तो इन सारे ही फैक्टर्स को देखते हुए हमने इस साल के शुरुआत में एक एबिटा पर टन की गाइडेंस दी थी, और हमको विश्वास है कि FY26 के लिए हमने जो ये गाइडेंस दी है, इसको हम पूरा करेंगे। तरुण जी, थोड़ा सा कैपेक्स पर बात करना चाहेंगे। फिलहाल क्या प्रोग्रेस है? एक्सपेंशन प्लान्स जो महाराष्ट्र में आपने तय कर रखे हैं, लैंड एक्विजिशन की जो खबरें थी, क्या वो पूरी तरह से अब हो चुका है? और क्योंकि हम अभी यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन देख ही रहे हैं, लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ताज़ा अपडेट। तो महाराष्ट्र को जब हमने बोला था, तब हमने ये इंडिकेट किया था कि महाराष्ट्र हम अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ के एंगल से हमको कहीं ना कहीं पे शुरू करना है, तो जिसके लिए हमने महाराष्ट्र को चुना। लेकिन इस शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए हमने ऑलरेडी अपने कैपेक्स के प्लान अनाउंस किए थे, जिसमें कि एक हमारा, जहां तक मेल्टिंग का सवाल है, हमने एक इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में किया है, जो कि अगले साल FY27 में ऑपरेशन में आना चाहिए, जो कि 1.2 मिलियन टन कैपेसिटी का होगा। उसके अलावा काफी कैपेक्स हम डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री के अपने हिंदुस्तान के प्लांट्स में कर रहे हैं। हमने लास्ट ईयर हमारा कैपेक्स स्पेंड 4,600 करोड़ का था। इस साल का हमने गाइडेंस 2,700 करोड़ का दिया है। तो इन सबको देखते हुए हमने अपने शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ग्रोथ की और लॉन्ग टर्म दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है महाराष्ट्र का, आपका जो, जैसा कि आपने ठीक समझा है कि क्योंकि ये एक लार्ज स्केल का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो इसमें थोड़ा सा समय तो लगता है, और पहला स्टेप इस तरीके के प्रोजेक्ट के लिए लैंड एक्विजिशन ही होता है, और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लैंड एक्विजिशन प्रोग्रेस में है, एंड मुझे लगता है कि इट इज मूविंग पॉजिटिवली, मैं इस समय ये कह सकता हूं। और जल्दी जैसे ही लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होगा, विल कम आउट जो हमारे आगे के जो फिर प्लान हैं, और वहां पे स्पेंडिंग के जो प्लान हैं उसके लेकर के हम फिर आपको भी बताएंगे। और हाँ, ये बात सही है कि इस प्लांट को हमने 4 मिलियन का बोला है, लेकिन हम इसको फेजेस में लगाएंगे, 1-1 मिलियन के फेजेस में, और इस तरीके से उस प्लांट को पूरा करेंगे। चलिए तरुण सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आप जुड़े और तमाम सवालों के जवाब दिए आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार